नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, हम 2028 से 30 तक महाराष्ट्र को अपने देश की पहली उपराष्ट्रीय $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल हमने आधा ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके लिए हमने एक आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है। हम हाई स्पीड राजमार्गों का एक नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं। हम एक बंदरगाह भी विकसित कर रहे हैं जो JNPA से 3 गुना बड़ा होगा। भारत को एक नई समुद्री शक्ति के रूप में विकसित करें। कहते हैं कि 2030 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। शायद वो तो 2028 तक ही हम कर लेंगे। अभी कई अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती है कि प्रोबेबली बाय 2030 वी विल बी 7 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन। लेकिन चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की बात कहने के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया। हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें। वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का जमाना चला गया। अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030। और इसके लिए हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और इस काउंसिल के माध्यम से महाराष्ट्र की इस ग्रोथ को हम कौन से क्षेत्र में प्रोपेल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसका एक अभ्यास किया और उसके आधार पर हमने हमारी नीतियों को तैयार किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम विकास की बात करते हैं तो द स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड द स्पीड ऑफ डेटा विल डिटरमिन द ग्रोथ। स्पीड ऑफ ट्रैवल इसलिए कि दुनिया ने भारत को जिस प्रकार की व्यवस्था में आज खड़ा किया है, उस व्यवस्था में ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग एक प्रमुख भूमिका अब निभा सकते हैं और हमको निभानी ही पड़ेगी। अगर हम वैश्विक व्यापार का विचार करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा जब तक भारत नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड के समय चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया और जिसके कारण दुनिया का व्यापार मानो ठप हो गया, तो दुनिया ये मानती है कि अब ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। और इसलिए स्पीड ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फिर वो व्यक्तियों की हो या गुड्स की हो, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है और उसी दृष्टि से हम लोगों ने महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स का विचार करते हुए 360 डिग्री में विचार किया है। हम लोग यहां पर जो हाई स्पीड हाईवेज है उनका एक जाल बुनना चाह रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हाई स्पीड हाईवेज हम लोग तैयार कर रहे हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हमने तैयार किया, 700 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड रोड मात्र 5 सालों में हमने बनाया, जो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट को सीधा JNPT पोर्ट से जोड़ता है। तो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट आज ऐसे हैं कि जो सीधे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इससे एक सप्लाई चेन को बड़ी ताकत मिल रही है, चाहे वो हमारे रोड्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो या फिर हमारे एयरपोर्ट्स हो। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को और महाराष्ट्र को दुनिया की मैरीटाइम ताकत बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया
आज हमारे भारत का जो कंटेनर ट्रैफिक है, 60% कंटेनर ट्रैफिक ये मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट हैंडल करता है। अभी हमने एक नया पोर्ट तैयार करने का फैसला किया, जिसके काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये वाडवण पोर्ट है। ये पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा पोर्ट है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहें मुंबई क्राइम टीवी के साथ।